दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में हलचल तेज हो गई है क्योंकि 6 तारीख 2026 को शनिवार के दिन कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली आ रहे हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो उनके सपोर्टर हैं या जो इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ हैं या जिनकी जिंदगी पेपर लीक की वजह से बर्बाद हुई है, वो जरूर जंतर मंतर पर पहुंचे। आइए इनका पहले ऐलान सुन लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। दोस्तों, इतनी बार पेपर लीक हुआ, कम से कम करोड़ों लोगों का। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है। फ्यूचर बर्बाद हुआ। एक उस व्यक्ति का दर्द आप समझिए जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है और इतनी महंगी कोचिंग में पढ़ाई कर रहा है, 1 वक्त का खाना खाकर, और फिर भी जिस दिन पेपर होता है पेपर लीक हो जाता है और देश में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बस नौटंकीबाजी चल रही है देश में। एयरपोर्ट से पेपर भेजे जाएंगे, ये होगा, वो होगा, वो होगा। दुनिया में कितने देश हैं, हर देश में ना जाने कितने करोड़ों करोड़ों पेपर होते हैं, कहीं पेपर लीक नहीं होता। लेकिन भारत में पेपर लीक उद्योग चल रहा है। कभी ना कभी तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो एक महिला ने उनका कॉलर पकड़कर संसद परिसर में पूछा था कि देश को आज़ादी मिली लेकिन मुझे क्या मिला। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही शालीनता से कहा था कि एक प्रधानमंत्री कॉलर पकड़ने की आज़ादी मिली थी जिससे तुम कॉलर पकड़कर सवाल पूछ सकते हो। यह एक ऐसा मौका है जिससे भारत की दिशा और लाखों युवाओं का भविष्य की दिशा को तय किया जाएगा। आप उस जरा बच्चे से पूछो जो 12वीं क्लास करने के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार ड्रॉप आउट लेता है और रातों दिन 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई करता है, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, और एक पेपर के लिए 2-2 साल, 3-3 साल मेहनत करता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उस पर और उसके घर परिवार वालों पर क्या गुजरती होगी, उसके प्रेशर को, जो उसके माइंड में प्रेशर होता है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि जो प्रेजेंट में धर्मेंद्र प्रधान हैं, शिक्षा मंत्री, उनको बर्खास्त किया जाए और उस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए कि जो इसकी जवाबदेही ले सके और पेपर लीक को बचाया जा सके। वैसे भारत में बहुत से आंदोलन हुए हैं। अब देखना यह है कि 6 जून 2026 को भारत की राजनीति में कोई बड़ा दांव चल पाता है या एक ऑनलाइन सोशल मीडिया की पार्टी बनकर रह जाएगी। देखिए, जब
किसान कहते थे कि दिल्ली कूच करेंगे, तो हमने देखा कि कैसे सड़कें खुदवा दी। जब किसानों ने ये कहा कि हम बगैर ट्रैक्टर ट्रॉली के रेल से ही दिल्ली चले जाएंगे, तो रेलवे स्टेशन पर ही पुलिस लगा करके और रेलवे स्टेशन के ऊपर ही धरपकड़ होती है। बस स्टैंड पर किसानों को पकड़ लिया जाता है, घर के अंदर ही हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी के 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन जो सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स जो कहे जाते हैं, इनका असर क्या होगा? क्या इनमें से 1%, 2%, 4% जमीन पर दिखाई देंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑनलाइन था और ऑनलाइन ही बुलबुला फट करके खत्म हो जाएगा? या सरकार को इतना भारी पड़ जाएगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज भारत के युवाओं के हाथ में है 6 जून 2026 को कि वो देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। तो आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप चाहे जिस पार्टी के हैं, क्योंकि यदि आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे और पेपर लीक हो जाता है तो यह सिर्फ एक पार्टी की नहीं, यह बल्कि पूरे देश की समस्या है। इसलिए आप जैसे भी समर्थन कर सकते हैं, जरूर समर्थन करें। जय हिंद।